तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी लगातार क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी करा दें, आपको आदत पड़ जाए मुझे देख देख के, फिर आप खुद से सॉल्व करो, है ना। ये एक वीडियो हो गया, इसके बाद मान लो 2 वीडियो और इस एक्सरसाइज में, और आज ही आएंगे वो वीडियो और ये एक्सरसाइज अपन ख़त्म कर देंगे क्योंकि अगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मुझे समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा समय तो फार्मूले में देना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज में देना पड़ेगा। मेन समय तो फार्मूले में ही देना है। आपको 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री याद करा देनी है, ध्यान करा देनी है, और जैसे ही 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री ध्यान आ जाएगी बच्चों, सारे फार्मूले ध्यान आ जाएंगे, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो कंटिन्यू पढ़ते रहो, है ना। अगला वीडियो और अगला वीडियो 3rd नंबर वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला काम अपन हल करके ही बोलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर बोलते हैं लेट, है ना। माना y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स और साइन tan इनवर्स और साइन और फिर अंडर रूट x। तो प्यारे बच्चों इसको वही टी नियम मान के हमें करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। लेकिन चूँकि ये एक्सरसाइज की शुरुआत है तो मैं आपको भी कहूँगा टी नियम से करने के लिए, और मैं भी टी नियम से करूँगा। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि लगभग मैक्सिमम प्रयास किया करो दोनों मेथड से करने का, ठीक है। तो सबसे पहला काम बच्चों हमें क्या दिखाई दिया, tan इनवर्स दिखाई दिया। पहले तो अपन फंक्शंस बना लें बच्चों डिफ्रेंशिएशन करने के लायक, ठीक है। या फिर चलो यार डायरेक्ट ही करते हैं, क्या करना है ना। तो लिखते हैं सीधे दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx करेंगे, और फिर tan इनवर्स क्या करेंगे बच्चों, साइन ऑफ रूट x करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। tan इनवर्स x क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या होगा, ध्यान है बच्चों कुछ फार्मूला कि नहीं ध्यान है? हमें ध्यान होना चाहिए कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx फार्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। मतलब tan इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, x होना चाहिए। और हमने क्या बनाया है रूल, tan इनवर्स के बाद जो है वो x होगा, है ना। अगर x नहीं है उसे आप x समझो, आप यही फील करो कि tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे साइन रूट x है, तो साइन रूट x का स्क्वायर। अब बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 रूल लगे बच्चों, एक तो tan इनवर्स x का फार्मूला लगा है, एक तो बच्चों क्या लगा है, चैन रूल लगा है कि dy अपॉन dx को अपन dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx भी लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अभी अपन आगे बढ़ जाएं, है ना, और बढ़िया तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। लाइट नहीं है बच्चों 3 दिनों से, थोड़ी बहुत आती है, इन्वर्टर मेरा चार्ज हो जाता है थोड़ा सा, तो उस वजह से हो सकता है कि छोटे बल्ब मैंने लगा दिए हैं। अब जहाँ 50-50 वाट के लगे थे वहाँ मैंने कितने के लगा दिया है, 25-25 वाट के लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा उजेला कम हो सकता है, क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन बच्चों पढ़ना है अपने को क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से कम जो वीडियो के कंटेंट हैं उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस, आप सबको पता है साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी कह सकते हो कि साइन राम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा साइन स्क्वायर राम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? मतलब इस एंगल से कोई मतलब नहीं होता स्क्वायर का, इसका मतलब बच्चों साइन ऑफ रूट x का होल स्क्वायर जो है हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट x, है ना। इस एंगल, साइन के बाद जो है एंगल होता है और कोण में स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अंडर रूट x। अब देखो बच्चों साइन का फार्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट d अपॉन dx
साइन x होता है बच्चों cos x, लेकिन साइन के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ बच्चों साइन के बाद x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, रूट x है। तो बच्चों इसे अपन x ही समझें, तो साइन x, ये माने कि साइन रूट x नहीं, ये साइन x लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है। साइन x का अवकलन होता है बच्चों cos का x, x के स्थान पे क्या है बच्चों, रूट x है। अब जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, ये हमें चैन रूल ने बताया हुआ है, ठीक है बच्चों, श्रृंखला नियम ने बताया हुआ है, जिसको अपन टी नियम भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस क्या बच्चों, साइन स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये क्या है बच्चों, cos ऑफ रूट x इंटू, अब तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx रूट x इक्वल टू, क्या मैंने याद कराया बच्चों, 1/2 रूट x। तो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। अब कई बार मैंने बोला है आपसे, एक बार फिर बोलता हूँ कि ये वाला जो रूट x है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अभी एक नंबर है, संख्या है, और ये वाला रूट x एक एंगल है। दोनों का कोई हिसाब किताब नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कैंसिल कर देते हैं और कॉस को अकेला ऐसे ऐसे, कॉस अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे कॉस को आबारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना बच्चों। इज इक्वल टू, अब अपन बढ़िया से लिखें, सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x इंटू, इसे लिखते हैं बच्चों कॉस ऑफ रूट x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x। ये हमारा आंसर है। देखो आंसर मैच करते हैं, तो ये 1/, बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने इकट्ठा लिख दिया, एक साथ लिख दिया है। अपन ऐसा कर सकते हैं, इसका गुणा इससे होगा तो बन जाएगा cos ऑफ रूट x, इसका गुणा इससे होगा बच्चों तो 2 रूट x एक साथ, और 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x। इस तरीके से आंसर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम यही। तो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। अब आपको मेहनत करनी है बच्चों, आपको बताने हैं कि ये वाले क्वेश्चन सर जी बता दीजिए, और जल्दी बताने हैं। आज के वीडियो में जिन बच्चों का डाउट आज ही आ जाएगा या कल आ जाएगा, तो सिर्फ आज और कल का चीज़ लिया जाएगा। अब ये नहीं कि आज का वीडियो आप 10 महीने बाद देखो, है ना, फिर बोलो सर ये डाउट है, तो कोई मतलब नहीं है। रियल टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, रियल टाइम पे आपको रिप्लाई करना है 24 घंटे के अंदर। तो आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो ही, और फिर मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो मैं केवल उन क्वेश्चंस पे फोकस करूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए हमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसका फर्स्ट, ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। रूट ऑफ क्या है बच्चों, कॉट इनवर्स रूट x। कोई भी क्वेश्चन हो यार, अब तो आपको रूल से जाना है। पहले ही रूट मिल गया तो पहले रूट वाला फार्मूला, फिर कॉट इनवर्स मिला, कॉट इनवर्स वाला फार्मूला, फिर रूट x मिला तो रूट x वाला फार्मूला। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 फंक्शन जुड़े हुए हैं, 3 फंक्शन कंपोजिट हैं, है ना, रूट, फिर कॉट इनवर्स, फिर रूट, अगेन रूट, ठीक है ना। मतलब ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है। यहाँ x मिला तो पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है। इस एक ही फंक्शन में 3 फलन के फलन हैं, फलनों के फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, है ना। चलो टी नियम से करें कि डायरेक्ट ही करें, डायरेक्ट ही करते हैं बच्चों। तो हम हल करके बोलेंगे, हल करके क्या बोलेंगे बच्चों, अपन हल करके बोलेंगे कि लेट, या फिर माना y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स रूट ऑफ x। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, है ना बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे प्यारे बच्चों, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx रूट ऑफ, क्या होगा बच्चों, कॉट इनवर्स रूट x। तो सबसे पहले बच्चों रूट मिला, है ना, दिमाग को ठंडा करके
है ना, महेंद्र सिंह धोनी की तरह बच्चों काम करना है, हड़बड़ी में काम नहीं करना हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले रूट मिला तो अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर x होना चाहिए। तो मतलब बच्चों जो रूट है उसके अंदर जो है वो x होना चाहिए, लेकिन x के स्थान पे कुछ और है। तो जो भी x के स्थान पे है बच्चों उसे हम x ही समझेंगे। तो हम यही बोलेंगे रूट x लिखा हुआ है, ये रूट x लिखा हुआ है बच्चों। रूट x का अपकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। x मतलब प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स रूट x। x के स्थान पे क्या है, देखो रूट x का अपकलन 1/2 रूट x। x के स्थान पे क्या है, कॉट इनवर्स x। तो x के स्थान पे क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स x लिख दिया, है ना। रूट x का 1/2 रूट x, तो x के स्थान पे कॉट इनवर्स रूट x था, तो x के स्थान पे अपन ने कॉट इनवर्स रूट x लिख दिया। अब जो भी x के स्थान पे हो उसका हमें फिर से अपकलन करना पड़ता है, ये अपना चैन रूल कहता है। यहाँ लिख देंगे सिंस वी नो दैट dy अपॉन डी एक्स को अपन dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं। इसी रूल का ये डायरेक्ट रूल है ना बच्चों। बस कहानी ख़त्म होने वाली है अब। तो इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स रूट एक्स। अब फिर से वही बात बच्चों, कॉट इनवर्स आ गया फार्मूला। अपन क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कॉट इनवर्स के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन कुछ और है। तो उसे अपन क्या समझें, x ही समझें। तो ये समझें कि कॉट इनवर्स x लिखा हुआ है बच्चों। कॉट इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पे क्या है, रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर। अब बच्चों जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अपकलन करते हैं। ये चैन रूल कहता है प्यारे प्यारे बच्चों, ये श्रृंखला नियम कहता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये चैन रूल कहता है, ये श्रृंखला नियम कहता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो इज़ इक्वल टू ये हो गया 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स x, है ना। फिर इनटू 1/, ये 1 प्लस रूट x का स्क्वायर मतलब x हो जाएगा बच्चों, रूट का स्क्वायर उठ जाता है। अब बच्चों एक और फार्मूला लगा दो कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। बच्चों रूट x का अपकलन 1/2 अंडर रूट x। अब व्यवस्थित करके लिख दिया जाए बस, है ना बच्चों। तो ऊपर तो 1 का गुणा 1 से 1 आ जाएगा अपॉन, यहाँ इनका आपस में गुणा होगा तो पहले 2 2 ज़ा 4, अब फिर लिखेंगे बच्चों रूट x, और फिर लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स को, और फिर लिखेंगे बच्चों रूट ऑफ कॉट x। ये हमारा आंसर है। सेकंड का फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई लिखने में, ये कॉट इनवर्स रूट x था, तो कॉट इनवर्स रूट x, कॉट इनवर्स रूट x अब सही है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा यार आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर कि 101% आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैं सेकंड का सीधे 5th नंबर बताता हूँ बच्चों, आप सॉल्व करो, अगर ना आए आंसर तो मुझसे बोलो, ठीक है ना। अच्छा अभी एक सेक वाला बता दें, सेक और कॉसेक पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ पे है अपने पास, इसका थर्ड है, सेकंड का थर्ड है बच्चों। क्वेश्चन है सेक इनवर्स tan 2x, है ना, सेक इनवर्स tan 2x। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हल करते हैं। पहला काम लेट माना y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सेक इनवर्स और tan और 2x प्यारे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे अपन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों dy अपॉन डी एक्स, यहाँ लगाएंगे d अपॉन डी एक्स, और फिर प्यारे बच्चों सेक इनवर्स
tan का 2x प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट ही कर रहे हैं बच्चों। आप चाहो इसको टी नियम से कर सकते थे। सेक इन्वर्स के बाद x होता है, x के स्थान पे tan 2x है, तो tan 2x को अपन t मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट जो हमारा सेक इन्वर्स x है ना, d/dx सेक इन्वर्स x है, ये होता है 1/x√x² - 1, है ना बच्चों। फार्मूला तो यही है ना, बिल्कुल यही है, ठीक है। सारे फार्मूले एकदम से याद रखो, सेम फार्मूला है बिल्कुल। सेक इन्वर्स x कहाँ गया भैया, ठीक है, बिल्कुल राइट फार्मूला है। तो अभी देखें अपन, तो मतलब कहने का सेक इन्वर्स के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ पे सेक इन्वर्स के बाद क्या है, tan 2x है, मतलब x के स्थान पे क्या है बच्चों, tan 2x है। अब जो भी x के स्थान पे होता है t रूल में उसे अपन t मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूल में x के स्थान पे जो है उसे अपन x ही समझते हैं, x समझ के डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। मतलब ये हमें साइन इन्वर्स tan 2x है, लेकिन हम इसे साइन इन्वर्स x ही देखें, साइन इन्वर्स x ही देखें, तो सेक इन्वर्स x ही देखें। तो सेक इन्वर्स x का अपकलन होता है 1/x, है ना, ध्यान से देखो, 1/x √x² - 1, ध्यान से देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है। लेकिन x के स्थान पे क्या है, tan 2x, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, tan 2x लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे x² मतलब tan 2x का होल स्क्वायर, tan 2x का होल स्क्वायर, और फिर -1। लेकिन जो x के स्थान पे होता है उसका अपन फिर से अपकलन करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई। सेक इन्वर्स x का अपकलन होता है 1/x √x² - 1। लेकिन सेक इन्वर्स tan 2x था, x के स्थान पे tan 2x था, तो जहाँ जहाँ x आएगा फार्मूले में वहाँ अपन क्या करेंगे, tan 2x, x के स्थान पे tan 2x, तो x² के स्थान पे tan 2x का स्क्वायर। अब जो भी x के स्थान पे होता है चैन रूल कहता है उसका फिर से अपकलन कर दो। यहाँ बोलेंगे अपन कि सिंस dy/dx को अपन dy/dt इंटू dt/dx कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अपन यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू 1/, इसको अच्छे से लिखें, ये बन जाएगा बच्चों tan 2x को tan 2x ही रहने दें, है ना बच्चों। फिर अंडर रूट क्या है बच्चों, tan 2x का स्क्वायर, इसे अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x। फिर है बच्चों माइनस, तो माइनस लगा देंगे, फिर 1 है तो 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत बच्चों को। फिर अवकलन किसका होता है बच्चों, d/dx, tan x का अवकलन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, tan x का अवकलन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। अब बच्चों यहाँ पे tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन नहीं है, 2x है, तो जो भी है उसे x समझ के अवकलन करेंगे। हम ये समझेंगे tan x लिखा हुआ है, tan x का अवकलन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, x के स्थान पे क्या है, 2x है, जो भी x के स्थान पे हो उसका अपन फिर से अपकलन करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस कहानी ख़त्म, डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, अब बचा है सिंप्लीफिकेशन प्यारे प्यारे बच्चों। अभी आपके पास एक सर्वश्रमिका थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप ये सर्वश्रमिका अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। अगर ये प्लस होता एक बार तो हो भी सकता था, लेकिन ये फार्मूले में माइनस है ना, फार्मूले में ये माइनस ही है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है बच्चों, x² - 1 ही है, इसलिए अपन को यहीं पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है बच्चों, एक बार चेक तो करें आंसर के करीब अपन है कि नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड का अपना 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो अपन बिल्कुल जो है सेकंड का 3rd यार, 4/sin 4x कैसे आ रहा है, साइन की तो कोई संभावना ही नहीं है यार, tan 2x ना होगा,
अच्छा क्या tan 2x होगा? अच्छा, कुछ और सिंप्लीफाई किया होगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या हो 1 अपॉन, इसको चुपचाप रहने दे अपन, क्योंकि ये यहाँ भी ब्रैकेट में चुपचाप वैसा ही एज इट इज़ रखा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों tan 2x, फिर रूट के अंदर क्या है बच्चों सेक स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर 2x माइनस 1। फिर प्यारे बच्चों ये क्या है सेक स्क्वायर 2x, इसको अपन लिख दें, क्या लिख दें बच्चों सेक स्क्वायर 2x कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर 2x का अपलन क्या होगा बच्चों 2 होगा, केवल 2x का अपलन क्या होगा 2 होगा। यहाँ लिखो सिंस वी नो दैट d अपॉन dx x का अपलन 1, इसलिए 2x का 2 इंटू 1 2 हो गया। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x कर सकते हैं ना बच्चों, कि नहीं कर सकते। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, या अपने लैंग्वेज में बोलें कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर 2x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। अब बच्चों tan 2 थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो रूट ऑफ प्यारे बच्चों tan स्क्वायर 2x माइनस 1, ये है इनटू में 2, ठीक है। यहाँ पर लिख दें कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए tan 2 थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसको ही नीचे लेके आओ, है ना, इनको ऊपर लेके जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इसको नीचे लेकर आओ, फ़ायदा है लेकिन जो आंसर अपने को लाना है, बुक वाला आंसर लाना है, उसके हिसाब से इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। या फिर एक काम करते हैं, एक कॉस 2 थीटा से एक कॉस 2 थीटा, ये 2 थीटा मैंने क्यों लिखा 2x होगा, एक कॉस 2x से एक 2 कॉस x, 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस बचेगा। 1 अपॉन कॉस को अपॉन में अगर लाओ आप तो क्या बन जाएगा कॉस अपॉन 1, है ना। चाहे अंश से हर में ले जाओ और चाहे हर से अंश में ले आओ, ये पलटता है। अगर 1 अपॉन कॉस है तो यहाँ आएगा तो कॉस अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको अपन लिखते हैं, तो ये ऊपर क्या बचेगा, अब 2 बचेगा, ये ऊपर 2 आ गया, और यहाँ पे अगर सही से देखा जाए तो ये बन जाएगा बच्चों साइन 2x, ये नीचे आया तो पलट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कॉस का 2x। इसको यकीन ना हो तो यहाँ पे देखो, है ना, कैसे 1 अपॉन कॉस है बच्चों, 2x है बच्चों, अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन 2x है। एक आदत डालो कि ये जो 1 अपॉन में है ना, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस 2x और साइन 2x डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, आप क्या करो, अपॉन तो है ही है, ये बच्चों क्या है साइन 2x है ही है पहले से। अब ये 1 अपॉन कॉस है, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा कॉस अपॉन 1 बन जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वही तो हो गया 1 अपॉन साइन 2x कॉस 2x, तो साइन 2x कॉस 2x। और रूट में क्या है बच्चों, रूट में है tan स्क्वायर 2x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है अगर बच्चों को तो बच्चों ज़रूर बताएं। हमारा डिफ्रेंशिएशन हो चुका है सही, अब हम केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू, ये हुआ बच्चों 2, क्या हो गया 2 हो गया। अभी देखो अपन एक फार्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं फार्मूला, ध्यान से देखो। हमारे पास, हमको पता है कि सिंस वी नो दैट जो हमारा साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। मतलब इधर का जो एंगल है बच्चों ये आधा बन जाता है, अगर यहाँ 2 थीटा है तो फिर थीटा और थीटा बन जाता है। लेकिन हमें
cos 2x और sin 2x चाहिए, है ना। तो मतलब कहने का हम ये बोलें कि अगर इधर 2 sin x हो और cos x हो तो इधर क्या होगा बच्चों, sin 2x होगा। इधर का जो एंगल है उसका डबल है, इधर का इधर आधा है। तो हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए 2 sin 2x चाहिए और cos 2x चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, sin 4x हो जाएगा। आई बात समझ में। थीटा तो 2 थीटा, x तो 2x, तो 2x तो 4x। जो इधर एंगल है उसके उधर आधे हैं, 4x का आधा 2x और 2x। तो मतलब हम sin 2x और cos 2x, sin 2x और cos 2x में अगर 2 का गुणा कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको पता है हम किसी भी चीज़ का जो गुणा है वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो काम हमें अंश में करना है वही काम हम हर में करेंगे। मतलब इसको 2 चाहिए, इसको मुझे 2 देना है, तो कैसे करूँगा बच्चों, 2 का गुणा यहाँ भी करूँगा और बैलेंस करने के 2 का गुणा ऊपर भी करूँगा, है ना। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 sin 2x और cos 2x और रूट है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x माइनस 1, tan स्क्वायर 2x माइनस 1। कहने का मतलब बच्चों जो ये लिखा है ना वही ये भी लिखा है। आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो तो क्या आ जाएगा, वापस से 2 अपॉन वही आ जाएगा। तो हम जो काम करें अंश और हर दोनों में करें। तो यहाँ से प्यारे बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो गया। और ये 2 sin 2x cos 2x क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा sin का 4x। तो अब लो आपका बुक वाला आंसर एकदम से आ गया। आपका जो अवकलन था ना वो वहीं पे हो गया था जहाँ से d अपॉन dx ख़त्म हो गया था। ये सिंप्लीफिकेशन में अपन यहाँ तक आए हैं कि बुक में सेम ऐसा ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अपना सेकेंड का थर्ड भी हो गया है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी अपना जो वीडियो है वो भी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर से ही। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।